नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मोटापे के विषय में कि मोटापा आजकल इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या कारण हैं और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो मोटापा बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। तो उसका सबसे पहला कारण है अधिक कैलोरी युक्त भोजन करना। एक नॉर्मल व्यक्ति की जो दिनचर्या होती है उसके मुताबिक हमें 2000 से 3000 के बीच में कैलोरी लेनी चाहिए, क्योंकि ये कैलोरी हमारी थोड़ी हाइट के हिसाब से भी होनी चाहिए और हम अपना दिन भर में क्या काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से हमें कैलोरी का चयन करना चाहिए। लेकिन हम स्वाद के वशीभूत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, कैलोरी का भी हम ध्यान नहीं रखते, जिस कारण से हमारा मोटापा बढ़ जाता है। और दूसरा कारण है श्रम का अभाव। आजकल जो है लोगों के पास काम करने के लिए तो बहुत है, मानसिक काम बहुत है, लेकिन शारीरिक काम के नाम पर बहुत कम काम है। अधिकतर काम बैठ करके किए जाते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा श्रम या मेहनत नहीं लगती। जितना हम खाते हैं उसके हिसाब से हमारी कैलोरी बर्न नहीं होती, क्योंकि सारे काम अधिकतर मशीनों से होने लगे हैं, तो मेहनत का काम बिल्कुल नहीं हो पाता, जिस वजह से मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। आजकल लेडीज़ के पास भी जितने काम हैं वो सब मशीनों से होते हैं, चाहे वो किचन के हों, चाहे वो कपड़े धोने के से रिलेटेड हों, चाहे कहीं बाहर के काम हो, सभी में मशीनों का काम होता है। इसी तरह से बच्चे बाहर बहुत कम खेलने जाते हैं, सब इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। पेरेंट्स भी बच्चों को बाहर कम ही भेजते हैं। तो इसी तरह जब हमारा ये रूटीन रहता है तो उस रूटीन में हम जो कुछ खाते हैं वो पूरी तरह से हमारे शरीर में ही लगता है, कंज्यूम नहीं होता, और इसलिए हमारा मोटापा बढ़ता चला जाता है। और तीसरा कारण है वंशानुगत, आनुवंशिक। इसमें जो मोटापा रहता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, और जब हमारी पीढ़ियों में मोटापा बराबर बना रहता है तो आगे बच्चों में मोटापा बढ़ने की पूरी संभावना होती है, बल्कि 80% तक संभावना होती है कि मोटापा बच्चों में आता है। इसके अलावा हार्मोनिकल डिस्टर्बेंस होते हैं, लेडीज़ में पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है जिस कारण से मोटापा बढ़ता है, गर्भावस्था के दौरान मोटापा बढ़ता है। इसके अलावा पैराथायराइड और थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन में असंतुलन हो जाने के कारण भी हमारे सेल्स तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, और सेल्स जो तेज़ी से बढ़ते हैं उसके कारण भी हमारा मोटापा बढ़ने लगता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उनका भी मोटापा बढ़ता है। उसका कारण क्या है कि जब वो मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो वो अपनी चिंताओं से दूर भागने के लिए बार बार कुछ ना कुछ खाने की इच्छा उनके अंदर होने लगती है, और वो बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इसलिए जो मानसिक रूप से परेशान है उनका मोटापा इस कारण से बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो मेटाबॉलिज़्म भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब मेटाबॉलिज़्म हमारा वीक होता है, जब हमारे भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता, तो वो जो हमारा खाया हुआ भोजन है वो सब मोटापे में तब्दील होना शुरू हो जाता है। इस तरह से मोटापा बढ़ने लगता है। आजकल मोटापा बढ़ने का एक और भी मेन कारण है ओवर ईटिंग। अक्सर बच्चे हों या बड़े, खाने पीने का कोई समय नहीं है, जब जी चाहता है जब भी कुछ खा लेते हैं। कभी चाय पी रहे हैं, कभी कॉफ़ी पी रहे हैं, कभी चिप्स खा रहे हैं, कभी कुरकुरे खा रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये ओवर ईटिंग कहलाती है, और इस ओवर ईटिंग के कारण भी हमारा मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण भी मोटापा बढ़ता है, क्योंकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल हम इसलिए कहेंगे क्योंकि ना तो सोने का टाइम है, ना कोई जागने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, यानी किसी बात का कोई समय नहीं है। पहले हर चीज़ का एक समय हुआ करता था कि भाई सुबह 4 बजे उठना है, रात को 9 बजे तक सोना है। आजकल कोई इसका टाइम नहीं है। तो इस कारण से भी, चूँकि हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, हम देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, खाने का कोई समय जब नहीं रहा तो हमारा उससे सिस्टम ख़राब होने लगता है। ये सब कुछ मिल करके हमारे मोटापे को तेज़ी रफ्तार से बढ़ाते हैं। अधिक दवाइयों के प्रयोग के कारण भी मोटापा बढ़ता है। आजकल बहुत अधिक दवाइयों का प्रयोग करने लगे हैं। जैसे मान लिया ज़रा सा सिर दर्द हुआ, या सर्दी हुई, जुकाम हुआ, खांसी हुई, बुखार हुआ, हर चीज़ में दवाइयाँ ले लेते हैं। नेचुरल वे में ठीक करना चाहें
तो ये छोटी मोटी चीज़ें नेचुरल वे में भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन अधिक दवाइयों के प्रयोग से इसके साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं और हमारा मोटापा बढ़ने लग जाता है। एक और मोटापा होता है जो गर्भावस्था जन्य मोटापा होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो हम ये समझने लगते हैं कि अब तो हमें बहुत अधिक कैलोरी युक्त खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पेट में बच्चा पल रहा है उसको भी भोजन चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको जितनी भी आवश्यकता होती है वो माँ से ले लेता है। तो हमें धीरे धीरे ही अपने भोजन को बढ़ाना चाहिए, लेकिन आजकल जैसे ही शुरुआत होती है वैसे ही अधिक कैलोरी युक्त भोजन करने लग जाते हैं। जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसे हाइपोथैलेमस की प्रॉब्लम आ जाती है, वो हाइपोथैलेमस के शिकार हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस के ऊपर प्रभाव पड़ता है, बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, जिस कारण से वसा कोशिकाएं बढ़ने लग जाती हैं। और ये मोटापा इस टाइप का होता है कि अगर ये मोटापा गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है तो बच्चे को आरंभ में ही पोषक युक्त आहार मिलने के कारण से वसा कोशिकाएं बढ़ने लग जाती हैं और ये मोटापा ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद भी वो मोटा बना रहता है और आप चाहे कितना भी कम भोजन खाएं लेकिन मोटापा कम नहीं होता, हमेशा के लिए मोटापा बढ़ जाता है। अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वस्थ रहने के लिए कुछ एफ़र्ट्स आपको करने पड़ेंगे, कुछ हेल्दी टिप्स आपको अपनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने भोजन पे ही ध्यान देना है। तो जो सबसे पहला टिप्स है कि मितभुक, ऋतुभुक और हितभुक, तो सबसे पहले हमें इस पर ही ध्यान देना है। मितभुक का मतलब ये है कि बहुत कम खाना खाना, जितनी की हमें आवश्यकता हो सिर्फ उतना खाना खाएं, कम खाएं। जितनी हमें भूख हो उसका आधा खाना खाएं और उसमें एक हिस्सा पानी के लिए रखें और एक हिस्सा हवा के लिए रखें। और ऋतुभुक का मतलब है कि जो ऋतु के अनुसार हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, वही हमें इस्तेमाल करने चाहिए। ऋतु से अलग अगर हम खाद्य पदार्थ और फल यूज़ करेंगे तो उसमें विटामिन और मिनरल्स हमको पूरी तरह से नहीं मिल पाते और उनको खाने से हमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता और वो हमें नुकसान भी करते हैं। क्योंकि जैसे अब सर्दी का मौसम है, तरबूज आ रहा है, खीरा आ रहा है और आप तरबूज खा रहे हैं और खीरा खा रहे हैं या खरबूजा खा रहे हैं तो ये हमारे शरीर में ठंडक पैदा करेगा, और जबकि ठंड पहले से ही पड़ रही है। तो इसलिए हमें अपने ऋतु के अनुसार ही भोजन को करना चाहिए। अब आ गया हितभुक। हितभुक का मतलब ये है कि जो भोजन हमारे लिए हितकर हो वही भोजन हमें करना चाहिए। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि मौसम तो है ठंडा और ठंडे मौसम में हम खा रहे हैं तरबूज या खरबूजा। जैसे कई बार हम शादी में जाते हैं और शादी में ये सारे फ्रूट्स होते हैं और हम खाते हैं तो कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए जो भोजन हमारे लिए हितकर हो हमें वो भोजन करना चाहिए। सादा भोजन करना चाहिए, मिर्च मसालों वाले ज़्यादा भोजन से हमें दूर रहना चाहिए। तो सादा भोजन ही हमारे लिए हितकर होता है। रूटीन में सादा ही भोजन करना चाहिए। इसके अलावा योगासन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हैं रोज़ाना ज़रूर करना चाहिए। इनको करने से हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ का संतुलन बनता है। जो 5 तत्व होते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, ये भी सब साम्यावस्था में रहते हैं। तो इसलिए हमें रोज़ाना इस तरह के काम करने बहुत ज़रूरी है। ये सारे हेल्दी टिप्स आपको रोज़ाना अपनाने चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात जो कि आजकल हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जो मैंने अभी बताया कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल है हमारा, तो हमें नींद भी भरपूर लेनी है। हम खाना भी अच्छा खा रहे हैं, मान लिया टहलने भी जा रहे हैं, योगासन प्राणायाम भी कर रहे हैं, और उसके अलावा अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमें समय पर सोना चाहिए, कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए, सब काम हमें अपने समय पर करने चाहिए। कोशिश करें आप अपने बिजी शेड्यूल में भी समय को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करें। अगर आप ये सब करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा और आप बीमारियों से भी दूर रहने लगेंगे, क्योंकि मोटापा बीमारियों को लेकर आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।
अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।